हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम रिवीजन करेंगे 1 मार्च से लेकर के 15 मार्च तक के जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बनेंगे करंट अफेयर्स के, उन सब का आज हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास फुल्ली डेडिकेटेड होगी रिवीजन को। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था नेशन वाइड कैंपेन, किस लिए? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन के लिए, जो 14 साल की गर्ल्स हैं उनको लगाया जा रहा है। आज इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत किया था राजस्थान के अजमेर से। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये दिन हम किस लिए मनाते हैं? ये इस दिन को हम सर सीवी रमन ने जो रमन इफेक्ट की खोज की थी उसको कमेमोरेट करने के लिए मनाते हैं। ये डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। नेशनल साइंस डे विच इज 28 फरवरी। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था माइक्रोन टेक्नोलॉजी स्टेट ऑफ द आर्ट सेमीकंडक्टर असेंबली ATMP, यानी असेंबली टेस्ट एंड पैकेजिंग फैसिलिटी। ये कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ था? तो ये हुआ था सानंद, गुजरात में। नवी मुंबई ने होस्ट किया था 350वीं शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर की। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था 3 सक्सेसिव फ्लाइट ट्रायल। किसका? VSHORADS का, यानी ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का। कहाँ से इसका टेस्ट किया था? तो ये किया था इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था एक्सरसाइज अग्निवर्षा। कहाँ पे? ये किया था पोखरण में। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है INS इंडियन नवल शिप। अच्छा, इसमें जो है यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करता है कि ये नेवी की शिप है या कोस्ट गार्ड की शिप है। तो ये नेवी की शिप है, INS यानी इंडियन नवल शिप, ये जरूर याद रखना है। अंजद्वीप को कमीशन किया गया है, एक वॉर शिप है और स्वदेशी एंटी सबमरीन क्राफ्ट है। इसको चेन्नई नवल बेस पे कमीशन किया गया है। पीएम मोदी को दिया गया है, पीएम मोदी ने रिसीव किया था स्पीकर ऑफ द नेसेंट मेडल। ये किसने दिया था? ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि इजरायली पार्लियामेंट के द्वारा जेरूसलम में पीएम मोदी को दिया गया था। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड को। ये क्या करने वाले हैं? ये एक्वायर करेंगे बंधन बैंक के 9.99% स्टेक को। निधि छिब्बर ने एडिशनल चार्ज लिया है एज अ नीति आयोग CEO। अच्छा, निधि छिब्बर से पहले नीति आयोग के CEO कौन थे? तो वो थे VBR सुब्रमण्यम। इंडिया ने अभी हाल ही में 3 एग्रीमेंट साइन किया था कनाडा के साथ। किस किस फील्ड में? क्रिटिकल मिनरल के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एंड कल्चर के क्षेत्र में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डेडिकेट किया था 4 स्कीम टू द वुमेन ऑफ दिल्ली। इसको लॉन्च भी दिल्ली से ही किया था। इस स्कीम में ये पहली है लखपति बिटिया स्कीम, दूसरी है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड, तीसरी है मेरी पूंजी मेरा अधिकार एंड चौथा है फ्री LPG सिलेंडर स्कीम। अच्छा, यूपी ने नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। 2.51 लाख सैपलिंग प्लांट करके जस्ट 1 आवर में। ये जो है एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई थी। उसके दौरान कुल 2,51,446 यानी 446 जो है सैपलिंग लगा करके उत्तर प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है और चाइना का ये जो 8 सालों का पुराना रिकॉर्ड था इसे तोड़ दिया है। अच्छा, एग्जैक्ट किस एरिया में प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई थी? तो ये सुजाबाद डोमरी एरिया जो कि बनारस में है, वहां पे चलाई गई थी। अच्छा, टोटल GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन 8.1% से बढ़ा है इन द मंथ ऑफ फरवरी। और टोटल अगर नंबर्स के टर्म्स में याद रखना है तो ये है 1,83,000।
भारत ने कंसिस्टेंटली रिटेन किया है अपना पोजीशन ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन के क्षेत्र में, यानी कि जो है ग्लोबली मिल्क प्रोडक्शन में भारत पहले स्थान पे है और जो ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें 25% का शेयर अकेले भारत होल्ड करता है। असम ने फ्लैग ऑफ किया है पहला एक्सपोर्ट जीआई टैग्ड कर्बी एंगलोंग जिंजर का। ये कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है? तो ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है लंदन में। ये पहली बार है जब ये जिंजर एक्सपोर्ट की जा रही है। पैक्योंग एयरपोर्ट जो कि है ये सिक्किम में, पैक्योंग एयरपोर्ट है सिक्किम में, इसका नाम बदल करके जो स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरियाल हैं उनके नाम पे रखा जाएगा। अभी हाल ही में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लॉन्च किया गया है इजराइल में। केरल राज्य रिवाइव कर रहा है अपना एंशियंट महाकुंभ महोत्सव 2026 को, जिसे कि हम केरला कुंभ मेला के नाम से भी जानते हैं। ये बिल्कुल जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है उसी के तरह का ये महाकुंभ महोत्सव वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। अच्छा, केरला का नाम बदल करके अब कर दिया गया है केरलम, ये याद रखना है। अच्छा, केरल वो स्टेट है जिसने कि ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन को फ्री कर दिया है, वेदर इट्स आर्ट और साइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था 11th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में। इसका एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो रायसीना डायलॉग का इस साल 11वां एडिशन रहा था। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया का जो बैंकिंग प्रोग्राम है उसकी प्रशंसा करी थी कि ये वुमेन के लिए एज अ ग्लोबल मॉडल है। यूनियन होम मिनिस्टर प्लस कोऑपरेशन मिनिस्टर, इनके पास 2 मंत्रालय हैं। अमित शाह ने सॉफ्ट लॉन्च किया था, यानी डिजिटली इसको लॉन्च किया था 4 डिजिटल टूल एंड अनवील किया था मैस्कॉट प्रगति एंड विकास, जो कि सिंबलाइज करता है ये प्रगति वुमेन विकास मेन को फॉर सेंसस 2027। इसको लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 4.8% से ग्रो हुआ है जनवरी मंथ में, और ये दिसंबर में 7.8% रहा था लास्ट ईयर। और इस डाटा को रिलीज किया जाता है मौसपी मंत्रालय के द्वारा हर महीने। मौसपी का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। शिव प्रताप शुक्ला अपॉइंट हुए हैं एज अ गवर्नर ऑफ तेलंगाना। काफी रिशफलिंग हुई है, कई स्टेट एंड यूटीज के गवर्नर चेंज किए गए हैं, तो उसी रिशफलिंग का एक पार्ट है शिव प्रताप शुक्ला को अपॉइंट किया गया है एज अ गवर्नर ऑफ तेलंगाना। टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख का इसने लॉन्च किया है होलिस्टिक होम स्टे सपोर्ट फ्रेमवर्क टूरिज्म के लिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने आधारशिला रखी है 4 रिवरीन लाइट हाउसेस की। ये बनाए जाएंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये पहली बार है कि लाइट हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश किए जाएंगे इनलैंड वाटरवेज में हमारे देश के अंदर। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। 2026 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यानी MWC ये रही थी बार्सिलोना स्पेन में। ये 4 दिवसीय इवेंट रहा था। इसका थीम रहा था द IQ एरा। डेनमार्क पहला यूरोपियन यूनियन का देश बन गया है जिसे कि सर्टिफिकेट मिल चुका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के द्वारा, जिसने एलिमिनेट कर लिया है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस। EIL यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि ये जो है प्रवीण M खनूजा इनके नए CMD बनाए जाएंगे। यानी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये हैं प्रवीण M खनूजा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन युवा संगम फेज 6 के लिए। ये एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने असाइन किया है कॉन्ट्रैक्ट 5083 करोड़ रुपए का। ये प्रोक्योर करेंगे 6 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी A फॉर एडवांस, L फॉर लाइट, H फॉर हेलीकॉप्टर, MK3 ये मेरीटाइम रोल के लिए जा रहे हैं।
और ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए लिए जा रहे हैं। और सरफेस टू एयर वर्टिकल लॉन्च यानी वीएल स्टिल मिसाइल ये इंडियन नेवी के लिए हैं। तेलंगाना का जो बुद्धवनम है इसको डेवलप किया जाएगा एज अ ग्लोबल सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एड्रेस किया था वाटर ट्रांसवर्सैलिटी ग्लोबल अवार्ड इन कॉन्क्लेव 2026 न्यू दिल्ली में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का कंटिजेंट सेशल्स पहुंचा था, किस लिए? लैमिथ एक्सरसाइज 2026 में भाग लेने के लिए विद सेशल डिफेंस फोर्सेस। इस एक्सरसाइज का इस साल 11वां संस्करण रहा था, इसको जरूर याद रखना है। इंडिया ने डिस्पैच किया है मानवीय मदद, किसको? ये किया है मालावी को 1000 मीट्रिक टन ऑफ राइस भेज करके। नहावा शेवा पोर्ट से मालावी अल नीनो के वजह से बहुत ही बुरी तरह अभी सूखे से प्रभावित है, तो उसी के तहत इंडिया की तरफ से एक मानवीय मदद की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज किया है 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के दौरान पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल लोकल बॉडीज इन आसाम के लिए। यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है मैसिव जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका की नाम है फ्रीडम शील्ड। ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है जिनका की नाम है, ये जो अली खामनेई थे इनके ये बेटे हैं मुस्तफा खामनेई। प्रोग्राम भारत नेट के तहत 2.15 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जा चुका है। नीति आयोग एंड यूनिसेफ इंडिया ने साइन किया है SOI यानी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट स्ट्रेंथन करने के लिए न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स को एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में। सांबर डियर स्पॉट किया गया है काला टॉफ खच्चार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये है चंबा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, पहली बार इतना हाई एल्टीट्यूड पे सांबर डियर को देखा गया है। इंडिया जो है दूसरे स्थान पे है, खाली चाइना से ही पीछे, यानी पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे स्थान पे अपना भारत है। किस चीज में? नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ हाई PMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। 41 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जिनका हाई बॉडी मास इंडेक्स है और 14 मिलियन ऐसे हैं जो ओबीज हैं। ये डाटा जो है जारी किया गया है वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के द्वारा। डार्क ऑक्सीजन डिस्कवर करी गई है पैसिफिक ओशियन के डीप सी फ्लोर में। जन औषधि दिवस 2026 7 मार्च को मनाया गया था। अमित शाह ने आधारशिला रखी है और कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो कि जिनका कुल कॉस्ट 1129 करोड़ रुपए है हरिद्वार उत्तराखंड में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एड्रेस किया था 9th इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट कर दिया है एरोडोम लाइसेंस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर के लिए। ये जो है जेवर में बनाया जा रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था वुमेन लेड वॉक जिसका की टाइटल था शक्ति वॉक शी लीड्स भारत 8 मार्च को। इसको 8 मार्च को ही क्यों जो है इनॉग्रेट किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इसलिए क्योंकि इस दिन होता है इंटरनेशनल वुमेन डे। ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था कर्तव्य पथ पे न्यू दिल्ली में। अच्छा, हु इज द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर? तो ये हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? तो ये है कोडरमा झारखंड। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो सारस सर्किट बनाएगी मणिपुरी और इटावा में। ये प्रमोट और कंजर्व करने के लिए अपने स्टेट बर्ड सारस क्रेन को। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम
25 मार्च से 6 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ में खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग शहरों में, रायपुर, जगदलपुर एंड सुरगुजा में। अनीता शुक्ला अपॉइंट हुई हैं नेक्स्ट इंडिया एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। अमेरिका ने टेस्ट किया है अनआर्म्ड मिनटमैन थर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पे कहीं पे भी मार करने में सक्षम है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट किया है 48th आहार इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर न्यू दिल्ली में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रिलीज किया था डिफेंस फोर्सेस विजन 2047, एक रोड मैप है फॉर अ फ्यूचर रेडी इंडियन मिलिट्री। इसको लॉन्च किया था न्यू दिल्ली से। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ने अनाउंस किया है कैश रिवॉर्ड 131 करोड़ का इंडियन स्क्वाड के लिए, जिसने जीता है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप टाइटल। यूनियन गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 2500 करोड़ रुपए फॉर द फिशरीज सेक्टर अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बजट 2026-27 में ये इस स्कीम के तहत अब तक का हाईएस्ट एलोकेशन है। इंडियन रेलवे ने अप्रूव किया है 765 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को ट्रैक्शन अपग्रेड इन कम्युनिकेशन सिस्टम के अपग्रेड मॉडर्नाइजेशन के लिए। सीआईएसएफ ने अपना रेजिंग डे 10 मार्च को सेलिब्रेट किया था। ये कमोमरेट करने के लिए अपना एस्टेब्लिशमेंट, जो ये सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में, 1969 में। सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। सावित्रीबाई फुले की डेथ एनिवर्सरी 10 मार्च को सेलिब्रेट की गई थी। नंद किशोर यादव अपॉइंट किए गए हैं एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है 22वां इंस्टॉलमेंट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। कहां से? असम के गुवाहाटी से। वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया था 12 मार्च को। लद्दाख होस्ट करेगा 1 महीने तक चलने वाला एक्सपोजिशन, जिसमें जो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष हैं उनका जो है एक्सपोजिशन किया जाएगा। ये शुरू होगा 1 मई से। इंडिया वीक 2026 ये श्रीलंका कोलंबो में मनाया जा रहा है। ये सेलिब्रेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिया श्रीलंका टाई को। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम 2026। ये नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जो कि हैं कीर्ति वर्धन सिंह, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है 26वें कॉमनवेल्थ फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग्स में। ये रही थी यूनाइटेड किंगडम में। इंडिया की इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी 136 गीगावाट तक पहुंच चुकी है और लगभग हमने जो हमारी टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसका आधा अचीव कर लिया है। इंडिया के पास वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर एंड पूर्व तमिलनाडु गवर्नर जो कि हैं RN रवि, अब ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर बन चुके हैं। पहले ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब इन्हें जो है वेस्ट बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक वर्कशॉप होल्ड किया था, किस लिए? कर्व करने के लिए एलिफेंट रेन कॉलिजन को। इसके तहत 77 रेलवे स्ट्रेचेस को प्रायोरिटाइज किया गया है और ये इवेंट देहरादून में रहा था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट, डेडिकेट एंड आधारशिला रखा है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, जिनका की कुल कॉस्ट है 5650 करोड़ रुपए तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। सिपरी रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अभी भी वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। ये डाटा 21 से 25 तक का है और जो 3 बिगेस्ट सप्लायर हैं उसमें से पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे नंबर पे है फ्रांस और तीसरे नंबर पे है इजराइल। और जो वर्ल्ड का सबसे पहला आर्म्स इंपोर्टर है जो 1st नंबर पे है वो है यूक्रेन।
और इंडिया जो है आर्म्स इंपोर्ट करने के मामले में दूसरे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट। कृति कारंत जो है इन्हें 2026 का एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज से नवाजा गया है उनके क्रूशियल कंट्रीब्यूशन के लिए ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम में, इसके लिए। और ये जो काम कर रही हैं प्रोटेक्ट करने के लिए प्लैनेट के बायोडाइवर्सिटी को, उसके तहत इस प्राइज के लिए इनको चुना गया है। ये पहले भारतीय हैं जिसको ये प्राइज दिया जाएगा। एस्मंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी प्राइज इसका ये नाम है। थैंक यू।